छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय समेत 2 डिप्टी सीएम के शपथ लेने पर भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने उन्हें बधाई दी और धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बीजेपी सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। इसकी शुरुआत पीएम आवास योजना और 2 साल के बकाए बोनस से होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने आज सीएम पद की शपथ ले ली। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक धर्मलाल कौशिक, उनसे बात करेंगे। सर, आज सरकार ने शपथ ले ली है, अब जो पहली प्राथमिकता में जो काम होंगे वो कौन से काम होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को और दोनों उप मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। साथ ही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि यहां आकर के शपथ कराए हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था जो सफलता मिली। घोषणा पत्र हमारा जारी हुआ था और उसमें हम लोगों ने कहा था कि 2 साल का जो बोनस रुका हुआ है उस बोनस को देंगे। लगभग तारीख तय हो गई है। 25 दिसंबर श्रद्धेय अटल जी का जयंती कार्यक्रम है और उस दिन बोनस का उसमें रख रहे हैं कि बोनस उनको दिया जाए। साथ ही उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना हमारी है जिसके लिए आगे प्रारंभ किया जाएगा और उसके साथ में महतारी वंदन योजना नेक्स्ट मंथ उसको जो प्रक्रिया है उसको पूरे करने के बाद में बहुत जल्दी उसको आने वाले समय में उसको चालू करेंगे। और इसके साथ ही साथ ये तो हम जो घोषणा पत्र है वो तो करेंगे ही, लेकिन 5 साल में जो प्रदेश की दुर्दशा कांग्रेस के सरकार के द्वारा की गई, एक भी सिंचाई योजना में काम नहीं हुआ, 1 इंच सिंचाई की वृद्धि नहीं हुई। इसके साथ में जो सड़कें 15 साल में हम लोग बनाए थे, ये सरकार उसकी पेच रिपेयरिंग नहीं करा पाई, नया सड़क बनाने के तो दूर है। साथ ही पीएससी में जो जिस प्रकार से जो करप्शन का मामला आया, आज युवा घुटन महसूस कर रहे थे उससे, और इस चुनाव में बड़े सहयोग उन लोग को मिला है। पीएससी के ऊपर में लोगों को भरोसा होना चाहिए, युवाओं को भरोसा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक तो हमारा घोषणा पत्र और दूसरी जो प्राथमिकता हमारी, जो मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में खाद करके किसानों के लिए, सिंचाई के लिए, सड़कों के लिए, शिक्षा के लिए, ये जो काम हमको करने की आवश्यकता है। जितनी योजनाओं में कांग्रेस सरकार की जिन योजनाओं को लेकर जो आरोप लगाए थे आप विपक्ष में रहते हुए, उन योजनाओं की समीक्षा या जांच कराई जाएगी क्या? देखिए, अब ये जो आरोप हम लोग लगाए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सही पाई गई, जनता के नज़रों में भी सही पाई गई। और हर सत्र में हम लोगों ने इस पे जो करप्शन और कमीशन की बात की है, निश्चित रूप से इस विषय पे आगे बढ़ना चाहिए और जांच भी होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। सीएम 2 डिप्टी सीएम बन गए, अब मंत्रिमंडल के सदस्यों का गठन होना है, तो ये कब तक हो जाएगा और इस रेस में आप भी शामिल हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होना चाहिए। बाकी हमारे जो प्रभारी जी हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, प्रदेश के नेतृत्व हैं, ये विचार करेंगे कि कब करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी करेंगे। कौशिक जी भी क्या देखते हैं, क्या कैबिनेट सदस्य के रूप में? ये पार्टी का निर्णय होगा, हमारे नेतृत्व का निर्णय होगा और जिनको भी दायित्व दिया जाएगा काम करेंगे। बिल्कुल, ये जो है धर्मलाल कौशिक विधायक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जो है वो पार्टी का एकमान फैसला लेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो जो वादे किए हैं उसको प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा। कैमरामैन भूपेश के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INS न्यूज़, रायपुर।